In this lecture, we will discuss state of Indian economy in 2025. In 2025, the Indian economy has achieved a historic milestone by becoming the world's fourth largest economy, overtaking Japan. 2025 में इंडियन इकोनॉमी ने एक हिस्टोरिक माइलस्टोन अचीव किया है। जापान को ओवरटेक करके इंडिया वर्ल्ड का फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। With a nominal GDP surpassing $4.1 trillion, India remains the fastest growing major economy with projected growth rates consistently above 6%. नॉमिनल जीडीपी इंडिया की 4.1 ट्रिलियन डॉलर को सरपास कर चुकी है। इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बना हुआ है। मैक्रो इकोनॉमिक स्नैपशॉट 2025 जीडीपी ग्रोथ Real GDP growth for financial year 2025 is estimated at 6.4%, with financial year 2026 projected between 6.3% and 6.8%. फाइनेंशियल ईयर 2025 में रियल जीडीपी ग्रोथ इंडिया का 6.4% एस्टिमेट किया गया है। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए 6.3% एंड 6.8% के बिटवीन प्रोजेक्टेड किया गया है। इन्फ्लेशन Retail inflation is to 4.9% in financial year 2025. So food inflation remain a persistent concern at 8.4% due to weather shock. Retail inflation 4.9% तक रहा है फाइनेंशियल ईयर 2025 में। फूड इन्फ्लेशन persistent कंसर्न बना हुआ है इंडिया के लिए। फूड इन्फ्लेशन 8.4% रहा है। फिस्कल डेफिसिट द डेफिसिट इज टारगेटेड एट 4.9% of GDP for financial year 2025, down from 5.1% in the previous year, reflecting ongoing fiscal consolidation. External sector foreign exchange reserve reached a record high of $696 billion as of July 2025. जुलाई 2025 तक इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा है। अबाउट $696 बिलियन तक ये हाई हुआ है। द करंट अकाउंट डेफिसिट रिमेन मैनेजेबल एट अप्रोक्सीमेटली 1.2% ऑफ जीडीपी। सेक्टोरल परफॉर्मेंस सर्विस सेक्टर the dominant engine of growth, contributing 55% to GVA and growing at 7.2%. It is driven by IT, fintech, and digital services. सर्विस सेक्टर इंडिया में डोमिनेंट इंजन ऑफ ग्रोथ है, जो कि जीवीए में 55% का कंट्रीब्यूशन रखता है। 7.2% के हिसाब से सर्विस सेक्टर ने 2025 में ग्रो किया है। इंडिया में सर्विस सेक्टर आईटी, फिनटेक एंड डिजिटल सर्विस के थ्रू ड्राइवर होता है। इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग contribute roughly 25 to 26% to GDP. While growth is supported by PLI scheme, the sector face headwinds from weak global demand and high logistic cost. इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का इंडियन जीडीपी में अबाउट 25 टू 26% का रोल होता है। पीएलआई स्कीम के थ्रू ये सपोर्ट किया जाता है, बट इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वीक ग्लोबल डिमांड एंड हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट की वजह से हेडविंड्स फेस कर रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर एम्प्लॉय नियरली 46% ऑफ वर्कफोर्स बट कंट्रीब्यूट ओनली 16 टू 18% टू जीडीपी। एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडिया 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 में जीडीपी में जो उसका रोल है वो 16 टू 18% है। 46% वर्कफोर्स को ये एम्प्लॉयमेंट गिवन करता है। ग्रोथ इज एस्टिमेटेड एट 3.8% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025, सपोर्टेड बाय रिकॉर्ड खरीफ प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर सेक्टर का 2025 में जो ग्रोथ रहा है वो 3.8% रहा है। खरीफ प्रोडक्शन के द्वारा इसको सपोर्ट किया गया है। की ग्रोथ ड्राइवर्स इंडिया की इकोनॉमी के लिए की ग्रोथ ड्राइवर्स क्या क्या रहे हैं? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई, इंडिया स्टॉक यूपीआई, आधार, ओएनडीसी हैज एक्सेलरेटेड फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड फॉर्मलाइज्ड इकोनॉमी।
इंडियन स्टैक, यूपीआई, आधार एंड ओएनडीसी, इन्होंने फाइनेंशियल इंक्लूजन को एक्सेलेरेट किया है, साथ ही इकोनॉमी को फॉर्मलाइज करने में इनका एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर पुश, record capital expenditure of 11.21 lakh crore in the 2025-26 budget focus on the national infrastructure pipeline and Gati Shakti. Energy transition. India reached a milestone of 50% non-fossil fuel power capacity 5 years ahead of the 2030 target. इंडिया ने एनर्जी ट्रांजिशन में एक सिग्निफिकेंट वर्क किया है। इंडिया ने 2030 टारगेट से 5 ईयर पहले ही 50% नॉन फॉसिल फ्यूल पावर कैपेसिटी का टारगेट अचीव किया है। इट मीन्स 2030 तक के लिए टारगेट रखा हुआ था कि ओवरऑल पावर कैपेसिटी का 50% नॉन फॉसिल फ्यूल के थ्रू पावर जनरेट किया जाना चाहिए। बट इंडिया ने इस गोल को 5 ईयर्स बिफोर ही अचीव कर लिया 2025 में। मेजर चैलेंजेस एंड स्ट्रक्चरल इशूज, इंडियन इकोनॉमी के बिफोर मेजर चैलेंजेस क्या क्या रहे, स्ट्रक्चरल इशूज क्या क्या रहे। जॉबलेस ग्रोथ, while the official unemployment rate declined to 3.2%, youth unemployment and a lack of high quality formal job remain critical issue. Wealth inequality, top 1% have 53% of national wealth, while the bottom 50% own just 3%. इंडिया के टॉप रिच 1% लोगों के पास नेशनल वेल्थ का 53% है, जबकि बॉटम 50% के पास नेशनल वेल्थ का ओनली 3% है। इनकम इनक्वालिटी, टॉप 1% हैव 22% ऑफ टोटल वेल्थ, टॉप रिच 1% के पास कंट्री की टोटल इनकम का 22% शेयर है। ग्लोबल हेडविंड्स, geopolitical tensions such as Middle East conflict, potential US tariff, and disruptions in a Red Sea shipping route pose risks to export and commodity price. Private investment, despite high public spending, private sector capital expenditure remain cautious due to global uncertainties.